हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल STI पे। तो दोस्तों आज हम सभी प्राचीन इतिहास का एक नया चैप्टर महाजनपद पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम सभी ने पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के चैप्टर को अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबको वह वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप सभी वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। महाजनपद तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? महाजनपद। तो दोस्तों जानते ही हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार प्रभावित किया। तो लोहे की 6वीं शताब्दी BC में लोहे की खोज ने आर्थिक जीवन के वहाँ के लोगों को प्रभावित किया, जिसके कारण वहाँ के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भी प्रगति हुई। अर्थात आर्थिक जीवन उनके परिवार प्रभावित होने से, अगर आर्थिक जीवन में उनके विकास होने से उनके सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में भी विकास हुआ, उनका आकार बढ़ा। परिणाम स्वरूप दोस्तों क्या हुआ? कबीला जो था वो जन में बदल गया, कबीला जो था वो जन में बदल गया, और जन का और विकास हुआ तो वह जनपद में बदल गया, और जनपद का और जब विकास हुआ, जब और इसमें वृद्धि हुई तो वो किस में बदल गया? महाजनपद में बदल गया। तो क्या देखते हैं दोस्तों? 6वीं शताब्दी में आर्थिक विकास हुआ, जिसके कारण वहाँ के सामाजिक लोगों को वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ, आर्थिक और राजनीतिक जीवन भी प्रभावित हुआ, जिसके कारण जो कबीला था वो जन में बदल गया, जनपद में बदल गया, और जनपद जो था वो महाजनपद में बदल गया। अगुंतन निकाय दोस्तों, जो अगुंतन निकाय है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगुंतन निकाय तथा भगवती सूत्र में दोनों में जो है दोस्तों 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अगुंतन निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जाएगा कि महाजनपदों का स्रोत कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए अगुंतन निकाय, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको चुनना क्या होगा? अगुंतक निकाय से। इस प्रकार से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो और अधिकतर दोस्तों जो 16 यहाँ से दोनों से अगुंतक निकाय एवं भगवती सूत्र जो थे, यहाँ दोनों से 16 महाजनपदों का सच मिला है। लेकिन अगुंतक निकाय और भगवती सूत्र में कुछ विशेष अंतर थे, लेकिन प्रमुख अंतर नहीं थे, लगभग सेम ही थे। और जहाँ 16 जनपदों में जो था दोस्तों, अधिकतर जनपदों में जो था राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है शासन राजा द्वारा, यहाँ पर होता है क्या दोस्तों? शासन राजा द्वारा। और जो कुछ और जो जनपद थे उसमें शासन जो समूह या संघ द्वारा होता था। राजा का जो शासन होता था दोस्तों वो वंशानुगत होता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन जो यहाँ पर गणतंत्र होता था या यहाँ पर संघ या समूह द्वारा जो शासन होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, वो लोकतंत्र मत होता था। अर्थात एक समूह द्वारा यहाँ पर जो होता था राज होता था। जो समूह अच्छे से शिक्षित होते हैं, बलवान होते हैं, वो ही यहाँ पर राज करते थे। अब दोस्तों देखते हैं कि ये 16 महाजनपद कहाँ थे, क्या थी इनकी राजधानी, वर्तमान में इन्हें क्या कहा जाता था। और यहाँ पर विशेष में दोस्तों जो लिखे हैं, विशेष से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 16 महाजनपद कहाँ थे ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होता है। तो इसे याद करने का आसान तरीका है दोस्तों, पहले हम 3 को याद करते हैं। पहले हम 3 को, ये 3 जो थे दोस्तों वो बिहार में थे, अंग, मगध, अंग, वज्जी। ये पहले देखते हैं 3 कहाँ पर थे? बिहार में। उसके बाद 8 जो थे दोस्तों ये कहाँ थे? यूपी में। 3 बिहार में हो गए, 8 यूपी में हो गए, टोटल 11 हो गए। उसके बाद एक था अवंती जो था मध्य प्रदेश में, एक मत्स्य जो था वो राजस्थान में, और एक असमक जो था वो साउथ इंडियन में था। अगर आप ये दोनों याद कर लेते हैं, बिहार में 3, यूपी में 8, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 और साउथ इंडिया में 1, तो कितने हो गए दोस्तों आपको? 3, 8, 11, 11 और 3 14, और 2 जो थे दोस्तों वो भारत से बाहर वर्तमान में है,
पहले भारत के ये अंग हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में ये भारत से बाहर हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता था वो कौन से महाजनपद थे जो वर्तमान में भारत से बाहर हैं, लेकिन पहले जो थे वो भारत के अंदर थे। तो वो कौन थे? वो कंबोज एवं गंधार थे। तो अब याद करना शुरू करते हैं। 3 जो बिहार के थे उन्हें अब देखते हैं। पहला मगध। मगध जो था दोस्तों उसकी राजधानी जो थी वो राजगिरी थी। वर्तमान में यह पटना और गया के बीच में पाया जाता है और सबसे शक्तिशाली यह महाजनपद था। दोस्तों बात ऐसी थी कि जो महाजनपद थे ये इनका आपस में युद्ध होता था। ये दूसरे महाजनपद को अपने अधीन करना चाहते थे, अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे, जिसमें जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों मगध में जो कैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इन सभी वंशों का विकास कैसे हुआ वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं जनपद। तो जनपद में दोस्तों देखते हैं जो मगध था ये इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। कहाँ पर पाए? वर्तमान में कहाँ पर है? पटना गया में है और सबसे शक्तिशाली महाजनपद में था ये। उसके बाद देखते हैं अंग। अंग की राजधानी क्या है दोस्तों? वो चंपा है और कहाँ पर है? वर्तमान में भागलपुर में। उसके बाद देखते हैं वज्जी। वज्जी कहाँ पर है? तो दोस्तों वैशाली में है और ये वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र में है और यह प्रथम गणतंत्र था दोस्तों। अभी आपसे बताएं कि राज्य 2 प्रकार का, शासन 2 प्रकार का होता था, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। राजतंत्र में राजा द्वारा शासन, गणतंत्र में समूह या संघ द्वारा शासन। तो आपसे पूछा जाएगा पहला वह कौन सा महाजनपद था जो गणतंत्र था? तो कौन सा था? वो वज्जी। जो कहाँ पर इसकी राजधानी कौन सी थी? तो वैशाली। वर्तमान में कहाँ पर है? तिरहुत क्षेत्र में है और यह 8 जनपदों को मिलकर बना था। 8 जनपदों को मिलाकर वज्जी महाजनपद बना था। चलिए रिकॉल कर लेते हैं। पहला मगध, राजधानी राजगिरी, और वर्तमान में पटना गया में सबसे शक्तिशाली जनपद था। दूसरा जो था दोस्तों वो था अंग। अंग की राजधानी चंपा, वर्तमान में भागलपुर में। और तीसरा जो था वो वज्जी 8 जनपदों को मिलाकर बना था और इसकी वर्तमान में कहाँ पर है? तिरहुत क्षेत्र में। और इसकी राजधानी या इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों? तो इसकी विशेषता यह थी कि यह प्रथम गणतंत्र महाजनपद था। उसके बाद आ जाते हैं यूपी। अगर दोस्तों आप यूपी और बिहार की महाजनपदों को याद कर लेते हैं तो आपको याद करने में फिर कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि बाद में एक राज्य में स्थित है। तो यूपी में देखते हैं पहले काशी, राजधानी वाराणसी, वर्तमान में भी ये स्थित है। उसके बाद है कौशल। कौशल की 2 राजधानी थी दोस्तों। एक उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी जो थी वो साकेत। वर्तमान में कहाँ पर है? अयोध्या में दोस्तों। उसके बाद देखते हैं मल। मल कहाँ पर है दोस्तों? ये कुशीनगर। इसकी राजधानी क्या है? कुशीनगर। वर्तमान में देवरिया। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा महाजनपद था जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ थी, अर्थात मृत्यु हुई थी। तो वह कौन महाजनपद था? वो मल था। उसके बाद देखते हैं वस्त। वस्त जो है दोस्तों ये इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी में है, वर्तमान में प्रयाग में है। 4 याद करके याद करेंगे, याद हो जाएगा दोस्तों। काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। देखिए दोस्तों लास्ट में सी आ रहा है, इसे ही पकड़ सकते हैं। काशी वाराणसी। कौशल उत्तरी कौशल का श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल का साकेत। डरिए मत दोस्तों, एग्जाम में आपसे केवल जहाँ तक है श्रावस्ती ही पूछा जाएगा। आपकी अगर कौशल की राजधानी पूछी जाएगी, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो एग्जाम में श्रावस्ती ही मिलेगा। लेकिन नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं कि कौशल की 2 राजधानी थी, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की साकेत थी। वर्तमान में कहाँ पर है? अयोध्या में। उसके बाद तीसरा मल। मल कहाँ पर? राजधानी कुशीनगर, वर्तमान में देवरिया। गौतम बुद्ध का यहाँ पर क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था और यह भी एक गणतंत्र महाजनपद था। उसके बाद वस्त, कौशाम्बी प्रयाग में है। अब ये 4 याद हो गया होगा जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों। अब याद करते हैं इन चारों को। कुरु दोस्तों आप जानते होंगे। कुरु जो था ये जो महाभारत में कुरु और दोस्तों पांडवों के बीच युद्ध था उससे भी संबंधित है। कुरु
राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में दिल्ली है। महाभारत में यह चर्चित है दोस्तों। उसके बाद पंचाल, पंचाल का अहिच्छत्र राजधानी यही पूछेगा दोस्तों, पंचाल की अहिच्छत्र है। फिर सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। उसके बाद चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती या सोथीवती भी है दोस्तों इसकी। यह राजा शिवपाल से संबंधित है। आपको याद ही होगा कि श्री कृष्ण जी ने इनका वध किया था। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं यूपी का पूरा। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की साकेत, मल की राजधानी कुशीनगर, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, सूरसेन की राजधानी मथुरा और चेदी की राजधानी सुक्तमती या सोथीमती। अब याद करते हैं दोस्तों जो एक राज्य में है उन्हें। अवंती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और राजधानी क्या है इसकी? उज्जैन या महिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। यह भी एक शक्तिशाली जो था दोस्तों महाजनपद था शक्तिशाली में। मगध और अवंती देख लेते हैं, कौशल देखते हैं, ये सब शक्तिशाली महाजनपद में आते थे। उसके बाद मत्स्य कहाँ पर है? राजस्थान, राजधानी विराटनगर, वर्तमान में जयपुर। आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान में मछलियों को पकड़ना कठिन है, क्योंकि राजस्थान में जहाँ समुद्र या नदी ज़्यादा पाए ही नहीं जाते वहाँ पर मछलियाँ कैसे होगी। या फिर आप यहाँ से लगा उसमें विराट कोहली मछली पकड़ने के लिए, मत्स्य पकड़ने के लिए कहाँ पर गया? राजस्थान में गया। वर्तमान में इस कहाँ पर है? जयपुर में है। उसके बाद असमक, असमक जो है दोस्तों ये साउथ इंडिया में मात्र एक महाजनपद पाने वाला क्या था? वो असमक था, जिसकी राजधानी पोल या पोटली थी, जो आंध्र प्रदेश में है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि महाजनपदों का मात्र एक महाजनपद जो साउथ इंडिया में स्थित है, तो वो कौन सा? असमक। राजधानी पोल या पोटली कहाँ वर्तमान में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अब ये तो याद हो गया। अब देखते हैं कि भारत से बाहर जो दो महाजनपद थे उनका नाम क्या था। तो भारत के बाहर जो था एक था कंबोज, जिसकी राजधानी क्या थी? राजपुर या द्वारक। वैसे दोस्तों ये भारत का जो मैप है, यहाँ पर ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के पास ही क्या है दोस्तों? वो कंबोज है। और इसके बाद जो था वो दोस्तों गंधार जो महाजनपद था वो कहाँ पर? इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गंधार भी यहीं सटकर ही था दोस्तों। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सबसे ज़्यादा जो शिक्षा प्रदान करने का संस्थान था वो गंधार ही था दोस्तों। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।